29 मार्च को शनि राशि बदल रहे हैं, 2.5 साल के बाद मीन राशि में आ रही हैं। 30 मार्च को चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो कि हिंदू नववर्ष है, उस दिन ग्रहण है। अब आप में से बहुत से लोग जो है ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये गोचर बहुत खराब गोचर है या क्या ये बहुत डेंजरस गोचर है जो शनि का हो रहा है? देखिए, कोई भी गोचर किसी भी ग्रह का कोई बहुत खराब या ये कहें बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं होता है। और 2.5 साल में बहुत कुछ होता है। तो ये कह देना कि ये खतरनाक है या खराब है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं एक इवेंट के होने में। अब बात आती है ग्रहण की और हिंदू नववर्ष की। तो देखिए, हिंदू नववर्ष पे ग्रहण का पड़ना सर्टेनली इज़ नॉट अ वेरी गुड इंडिकेशन कि शुरुआत ही जो है नए साल की वो ग्रहण से हो रही है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ग्रहण में जो है वो 6 ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट होना, जितने ज़्यादा ग्रह इन्वॉल्व हो रहे हैं ग्रहण में, वो उतना पॉजिटिवली नहीं दिखा जाता, उतना ही उसका इम्पैक्ट पावरफुल होगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे पहले 2019 में दिसंबर के महीने में ग्रहण पड़ा था जिसमें 6 ग्रह इन्वॉल्व थे जो कि मकर राशि में पड़ा था। और उसके बाद जो है हमें कोविड जैसी चीज़ का हम सब ने, पूरी दुनिया ने एक्सपीरियंस किया। तो इसलिए जो है ये जो ग्रहण का पड़ना जो है वो थोड़ा-सा इतना पॉज़िटिव नहीं है। पर जो शनि का गोचर है वो ऐसा नहीं है कि वो खराब है या खतरनाक है। खतरनाक तो एस्ट्रोलॉजी में देखिए कुछ भी नहीं होता है, या बहुत ही ज़्यादा खराब है, ऐसा नहीं है। सो प्लीज़ लेट्स नॉट टेक इट नेगेटिव। आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ, वो मैं एक और इम्पोर्टेंट गोचर की बात करें जो इस साल होगा, वो है राहु और केतु का राशि परिवर्तन। राहु जो है वो मीन राशि से निकल के कुंभ राशि में आएँगे और केतु जो है वो कन्या राशि से निकल के सिंह राशि में आएँगे। हर 18 साल में ये गोचर होता है। मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया है कि पिछले 18 साल, मतलब जब 2006 में ऐसा हुआ था, फिर 1990 में ऐसा हुआ था, फिर उससे पहले 71 में हुआ था, 52 में हुआ था, यही गोचर राहु और केतु इन्हीं राशियों में थे। तब क्या-क्या दुनिया में एक्सपीरियंस किया था, उस समय दुनिया ने क्या-क्या देखा था, क्या-क्या हुआ था। क्योंकि इससे जो है आने वाली प्रेडिक्शन आप आराम से समझ सकेंगे। इंडिया में क्या होगा, यूएस कैसे रिएक्ट करेगा, यूएस में क्या होगा, ये सब आज हम बात करते हैं। राहु जो है वो कुंभ राशि में जा रहे हैं। कुंभ राशि को समझने की कोशिश करिए। सो कुंभ राशि जो है वो बात करती है इनोवेशन की, नई-नई चीज़ों के इजाद की। कुंभ राशि जो है वो बात करती है सिविल लॉज़ के बारे में बात करती है। जो ट्रेडिशनल सेटअप है उनमें चेंज जब आता है, उसमें कुंभ राशि का जो है वो रोल आता है। राहु का यहाँ पर आना, ये सारी चीज़ों से संबंधित जो है चीज़ें आप दुनिया भर में देखेंगे। जैसे कि जो भी गवर्नमेंट सेटअप हैं उनमें चेंजेस आएँगे। टेक्नोलॉजी में जो है आपको इनोवेशन देखने को मिलेगा। केतु सिंह राशि में जा रहे हैं। सिंह राशि जो है वो बात करती है पावर की, अथॉरिटी की, गवर्नमेंट की। केतु डिटैचमेंट के ग्रह हैं, केतु सप्रेशन के भी ग्रह हैं। केतु को हम टेरर अटैक से भी लिंक करते हैं। अब थोड़ा-सा पीछे चलते हैं। 2006 और 2008, 2006 सितंबर से 2008 तक में जो है राहु और केतु कुंभ में और सिंह राशि में थे। तब क्या-क्या हुआ था? तब देखिए, तब फ़ेसबुक और ट्विटर जो है वो नई-नई चीज़ थी और इन्होंने जो है सोशल मीडिया में एक बिल्कुल तहलका मचा दिया था। मतलब सोशल मीडिया में एक, हम ये कह सकते हैं, एक रेवोल्यूशन लेके आए थे। वही सिचुएशन आपको अभी राहु केतु के कुंभ और सिंह राशि में रहते हुए देखने को मिलेगी। पर इस बारी जो रिवॉल्यूशन आएगा वो एआई के थ्रू आएगा। अ, 2008 में जो है यूएस में खास करके इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स किए थे इस टाइम पे। मॉर्टगेज रिलेटेड फाइनेंशियल इश्यूज यूएस ने देखे थे, जिसके कारण इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा यूएस में हम सब ने एक्सपीरियंस किया, हम सब ने देखा था उस टाइम पे। अगर आप लोगों को याद है, 2008 में बॉम्बे में टेरर अटैक हुआ था। 2007 में बेनज़ीर भुट्टो का असैसिनेशन भी हुआ था। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए जो ये गोचर है वो कोई ना कोई तरह का टेरर इंडिकेशन दे रहा है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ही नहीं, बल्कि ये गोचर इस टाइम यूरोप के लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं होगा। देखिए, 2006 और 8 से पहले राहु और केतु इन राशियों में
1990 में और 89 में थे। अ, उस टाइम पे जो है जर्मनी में जो है कम्युनिस्ट रिजाइम का फॉल हुआ था, बर्लिन वॉल भी गिरी थी। 1989 में चाइना में तिएननमेन स्क्वायर में स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, सिविल राइट्स के लिए, प्रो डेमोक्रेसी के लिए, और इस प्रोटेस्ट को बड़े फोर्सिबली सप्रेस किया गया था। इंडिया के लिए ये साल इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इंडिया में इस साल इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था। अगर हम इससे और पहले 18 साल पहले जाएं तो वो साल थे 69 से 71, जब राहु केतु का गोचर कुंभ और सिंह राशि में था। तब वो साल था बांग्लादेश फॉर्मेशन का, तब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था। उस टाइम पे वियतनाम का भी जो है वॉर चल रहा था। फर्दर अगर हम उससे भी और पहले जाएं तो दैट इज द ईयर 1951-52। उस साल में जो है कोरियन वॉर खत्म हुआ था। देयर वाज अ शिफ्ट इन गवर्नमेंट में वहाँ पे शिफ्ट हुआ था। इंडिया में भी जो है पहले जनरल इलेक्शंस जो हैं वो इसी साल में हुए थे। तो देखिए ये हिस्ट्री रही है, मैंने आपसे डिस्कस करी है राहु केतु जब इन दो राशियों में आते हैं तो क्या होता है। अब इस साल 2025 और 26 में जब राहु केतु कुंभ में और सिंह में तो क्या होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं यूएस की। देखिए यूएस की जो है वैसे भी साढ़े साथ ही चल रही है। ट्रम्प की पत्री अगर आप उठा के देखेंगे तो ट्रम्प की हॉरोस्कोप में जो ये ग्रहण पड़ रहा है और जो 6 ग्रहों का जो जमघट है वो उनके 8वें घर में है। 8th हाउस जो है वो सडननेस का हाउस है। 8th हाउस में जो कॉन्स्पिरेसी 8th हाउस में किसी तरह का अटैक, ये सब जो है हम 8th हाउस से देखते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि राहु केतु का जो ये गोचर है रिप्रेजेंट करता है डेमोक्रेसी के बारे में, रिप्रेजेंट करता है सिविल लॉ, सिविल राइट्स के बारे में। और जिस तरह से ट्रम्प जब से आए हैं और जिस तरह से उन्होंने इम्पोर्टेंट पॉलिसीज अपनी बदली हैं, लोग अभी से ही जो है एक सप्रेशन वाली फीलिंग उनके अंदर डेवलप हो रही है। अभी तो केतु आए नहीं है सिंह राशि में। अभी देखिए जैसे केतु सिंह राशि में आते हैं उसके बाद आप जो मैं अभी कह रही हूँ वो आप और क्लियरली समझ पाएंगे। तो लोग जो है सप्रेशन के कारण जो है आप देखेंगे यूएस में प्रोटेस्ट होगा। इकोनॉमिक क्राइसिस भी जो है यूएस आगे अभी इस साल में और अगले साल में जो है फेस करेगा। यूएस जो है उसके रिलेशंस रशिया से और ईरान से खास करके अच्छे नहीं है। आप किसी ना किसी तरह की टेंशन जो है इन दो कंट्रीज में यूएस के कारण, यूएस के साथ में जो है वो आप देखेंगे। रही बात ईरान की, ईरान जो है वो किसी न किसी तरह से किसी वॉर में इन्वॉल्व होगा। हालाँकि ईरान में जो है ईरान अपने रिसोर्सेज़ को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके उसका फ़ोकस काफ़ी रहेगा, उसको सेव करने में ख़ास करके अपने रिसोर्सेज़ को। पर टेंशन की सिचुएशन बनी रहेगी और ईरान और यूएस के रिलेशन जो हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं। चाइना भी जो है चाइना के लिए इंटरनली इट इज़ नॉट अ गुड टाइम, क्योंकि वहाँ पे भी जैसे मैंने कहा प्रोटेस्ट होने का चांसेस हैं। लोग जो है सप्रेस अपने आप को फ़ील करेंगे वहाँ पे जो सिटिज़न्स हैं। चाइना के रिलेशंस ताइवान और इंडिया से स्पेसिफिकली जो है वो अच्छे नहीं हैं। हम कुछ ऐसी न्यूज़ भी सुन सकते हैं जहाँ पे चाइना जो है कोई ना कोई मिलिट्री एक्शन ताइवान के अगेंस्ट में या चाइना के या इंडिया के अगेंस्ट में ले सकता है। ईरान में हम किसी तरह का गवर्नमेंट चेंज की भी सिचुएशन जो है वो देख सकते हैं। आप देखिए इंडिया में जो ये राहु और केतु का ट्रांजिट हो रहा है वो 4th हाउस और 10th हाउस में हो रहा है। 4th हाउस जो है वो इंटरनल पीस, कंट्री के इंटरनल सिचुएशन के बारे में बताती है। राहु जो है वो आपकी और 10th हाउस में आने से राहु का जो है क्या रिजल्ट हम देखेंगे। इंडिया जो है वो अपना फोकस जो है वो अपनी फॉरेन इमेज में या फॉरेन पॉलिसीज में जो है वो फोकस जो है उनका ज्यादा रहेगा। एज अ रिजल्ट जो सिटीजन्स हैं या जो इंटरनल सिचुएशन है उसमें जो लोग हैं वो सप्रेस फील करेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज या गवर्नमेंट जो है उसका ध्यान फॉरेन इमेज या फॉरेन पॉलिसीज में ही ज्यादा है कंपेयर टू जो इंटरनल सिचुएशन में या इंटरनल जो देश के लोगों की तरफ ध्यान होना चाहिए वो नहीं होगा। वर्ल्ड ओवर जो है, जो जैसे मैंने शुरू में कहा था जो गवर्नमेंट्स हैं उनमें शिफ्ट होगा। खास करके जो ट्रेडिशनल अथॉरिटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स कंट्रीज में है उनमें आप चेंज देखेंगे, नए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स आएंगे। जो लोग हैं ओवरऑल वर्ल्ड में जो कंट्रीज में है वो जो भी एग्जिस्टिंग सेटअप है, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स हैं उनमें उनमें चेंज चाहेंगे एंड चेंज के लिए प्रोटेस्ट
का शायद रास्ता वो लोग अपनाएँ। दूसरा, जैसे मैंने कहा था कि मंगल भी जो है केतु को आके जॉइन करेगा और 27 जुलाई के आसपास चंद्रमा भी यहाँ पे होगा। ये एक और इंडिया के, क्योंकि ये 4th हाउस में बन रहा है, तो ये एक कॉम्बिनेशन बनता है अर्थक्वेक का भी। सो इस टाइम पे जो है हम एक अर्थक्वेक भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि ये राहु इन एक्वेरियस कैन टॉक्स अबाउट टेक्नोलॉजी, दो मंगल जब यहाँ पे आएगा 4th हाउस में और इंडिया की कुंडली में, और वहां से जो है ये 10th हाउस को देखेगा, मतलब राहु का एस्पेक्ट होगा मंगल पे, मंगल का एस्पेक्ट होगा राहु पे, केतु भी इसमें इन्वॉल्व होगा। इस समय में जो है किसी तरह का साइबर अटैक या साइबर टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके किसी तरह के अटैक की भी न्यूज़ हम जो है वो सुन सकते हैं। तो देखिए, ओवरऑल जो ये साल है इसमें काफ़ी कुछ उथल-पुथल हो रही है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि 4th हाउस है, 4th हाउस लैंड, ज़मीन का होता है। तो इंडिया की केस में एग्रीकल्चर को लेके, रियल एस्टेट को लेके स्पेशली चेंजेज़ आएँगे, कुछ रिफॉर्म्स आएँगे, रियल एस्टेट में करेक्शन भी आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड जो स्टॉक्स हैं, जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक्स जो हैं वो जो रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर और आर्म्स के लेके हैं, उसमें भी आप जो है मेजर अपहीवल देखेंगे, ऊपर-नीचे बहुत होगा। स्टॉक मार्केट रादर ऑल ओवर द वर्ल्ड उसमें बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी और बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को इस साल मिलेंगे। आप में से बहुत से लोग कहते हैं वो तो पार्ट एंड पार्सल है, होता ही है, पर ये साल में जो है इट्स गोइंग टू बी रियली रॉकी, मतलब बहुत स्मूथ जो है हमें कहें स्टॉक मार्केट होगा इस साल, ऐसा नहीं है। एंड दैट अप्लाइज नॉट जस्ट टू इंडिया पर ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप देखेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस जिसका इम्पैक्ट जो है स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलेगा। सो ये मेरी प्रेडिक्शन है राहु केतु के गोचर को लेके। अब इसमें से ये तो वक्त बताएगा, समय के साथ हमें पता चलेगा कि कितनी प्रेडिक्शंस हमारी सही निकलती हैं, पर ये मेरा एनालिसिस था। आप मुझे फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा।